नमस्कार, दादी दस्तक न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आप मेरे अगल बगल आजू बाजू देख रहे हैं, जो ये भीड़ है बौंद ब्लॉक की ये भीड़ है। गांव के जो बिजली के बिल हैं वो एकदम से ही सरकार ने 1000 से ऊपर उनके ऊपर सर्विस टैक्स लगा दिया है, जिसको लेकर आज सारी ये गांव की पंचायतें हैं, गांव के जो लोग हैं, ये आज उपायुक्त महोदय से अपनी गुहार लगाने के लिए आए हैं। जो ये टैक्स लगाया गया है, किस नाम से लगाया गया है, किस वजह से लगाया गया है, तुरंत प्रभाव से इसको ख़त्म किया जाए, इसके लिए आज गाँववासी यहाँ पहुँचे हैं और अपनी गुहार उपायुक्त महोदय को लगाने वाले हैं। बात करते हैं कि कब से ये बिल जो इनका बढ़कर आया है, कब से आया है और क्या ऐसी बात हुई है जिसको लेकर ये बिल बढ़ा है। जी अंकल जी। जी, मिश्री ग्राम की पंचायत और 24 ब्लॉक की पंचायत आई हुई हैं और ये बिल अचानक दे दिया, जबकि पंचायत के ऊपर ऐसा कोई बिजली यूज नहीं करते हैं, कहीं भी एक लाइट नहीं जलती है पंचायत के नाम से, और ये ज़बरदस्ती बिल दिए जा रहे हैं। इसको हटाया जाए और विधिवत जो है ना इसको इज्जत से हटाएं, वरना आगे इसके परिणाम गंभीर भी होंगे। ये पहली बार ही बिल आया है? ये पहली बार आया है। अभी कितनी तारीख को आया है ये? पिछली बार भी आ गया था, 27 तारीख को। 27 को 27 को आया। पिछले महीने भी ऐसा ही बिल आया था। हाँ देखा मामा, पिछली बार जो बिल आया था मतलब ये पार्ट में कुछ गांवों का भी देते हैं, हमारे गांव में अभी आया है। तो क्या है, 24 गांवों में भेज दिया ये बिल, और ये बिना मतलब का भेज दिया, जबकि सरकारी पंचायत तो कोई लाइट ही नहीं जलाती है, पंचायतों पे बोझ डाल रहे हैं धीरे धीरे कर। तो इसलिए ये बिल हटाया जाना चाहिए। तो जो ये बिल आया है, ये पंचायती जो जगह है उनकी जो बिल्डिंग है उनका बिल है या हर घर से? ऐसा हर घर से। ये हर घर पर डाल दिया है, जबकि बिल्डिंगों पर लगाना चाहिए। हाँ, और ये इन्होंने हर घर पर डाल दिया, गरीब को भी डाल दिया, उनको तो मुश्किल हो गई है। और मतलब मामूली भी नहीं, इनको 400 रुपये से ऊपर आए हैं। एडवांस सिक्योरिटी डिपॉजिट करो जी। ये किस तो क्या कहीं ना कहीं गांव वाले इस बात को लेकर नाराज़गी है, आहत है कि हमारे साथ साथ जो गरीब आदमी है उनका भी यही बिल आया है, तो कहीं ना कहीं उनको तो और ज़्यादा मुसीबत होने वाली है। और गांव के लोग हैं, उनसे बात करेंगे। जी हाँ जी, संदुरास फोगाट से। आप कौन से गांव से? फोगाट से 24 अपने बौंद ब्लॉक से 24 सरपंच सब ने समर्थन दिया है, और हर घर में 9000, 8000, 10,000 रुपये बिल आ रहा है। गरीब आदमी ने बताओ कहाँ से भरेगा? सबके यही हो रहा है। पिछले महीने साउड़ में आया था, अब की बार हमारे गांव में आ गया। उससे पिछले महीने मिस्री में आया था। हमारे यहाँ सब गांव के सरपंच, पंच, महिला सब है। इसका समाधान जल्दी से जल्दी कर लो ना। ये तो अभी तो रोड वहाँ जाम हुआ है ट्रकों वाला, जनता वैसे ही मर जाए, रोड जाम का क्या फायदा है? ना लाइट टेम पाती, बिजली वाले के पास जाते हैं और ना तो अच्छी तरह में समझाते। सारा बैल नु कहता है इसको भरो ना, यहाँ से भाग जाओ, बिजली का बिल काट दिया जाए। हाँ नु लाकर तुम्हारी बिजली काट देंगे। 12,000 रुपये हमारे गांव के ये सरपंच विनोद भाई लामे कोला सारे सरपंच आ रहे हैं, सब ने हमें संदेशा दिया। महिला नीचे बैठी हैं और ये बुजुर्ग सब छोटे बड़ा सब व्यापारी सब गांव के यहाँ आगे इकट्ठे हुए हैं। हम डीसी साहब से मिलने आए हैं, उन्हें हमें टाइम बताया, हम उससे मिल के वो हमें संतुष्ट करके भेजो। नहीं अगला कदम फिर ये सरपंच देख लो या पंचायत ये गलत उठाया फिर हम जिम्मेवार नहीं होंगे। धन्यवाद। फोगाट के सरपंच हैं, उनसे बात करते हैं कि जो ये बिल आया है उसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई करने वाले हैं। जी सर। ये आज हम अपने यहाँ पे उपायुक्त महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि हमारे एरिया के 24 गांव हैं और 24 के 24 गांव में नाजायज़ तौर पे सिक्योरिटी की राशि बढ़ा दी गई है बिलों में जी। जबकि मीटर लगवाते टाइम 2100 रुपये सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को हर व्यक्ति देता है जी। 2100 रुपये देने के बावजूद भी अब दोबारा से ये सिक्योरिटी राशि बढ़ा दी है। किसी के बिल में 500 रुपये आते हैं, हर महीने देते हैं ये, किसी के बिल में 1000 रुपये आते हैं। तो हम तो उपायुक्त महोदय से ये ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि इसको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए और नाजायज़ गरीब व्यक्ति के जो मार लग रही है उससे नाजायज़ गरीब व्यक्ति को बचाया जाए। उपायुक्त महोदय से मिलने से पहले क्या आप बिजली विभाग से ही मिले हैं? हम बिजली विभाग से मिले थे। सांजरवास हमारा सब डिवीज़न है, वहाँ पे हम एसडीओ साहब से मुलाकात हुई थी और सारे अपने 20-22 जो भी सरपंच साथी थे सारे कल मिले थे, परसों मिले थे उनसे 2 दिन पहले। उन्होंने ये कहा कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो चंडीगढ़ से होती हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। आप उपायुक्त जी से मिलो या फिर आप जाके चंडीगढ़ मिलो। अब चंडीगढ़ तो ये जितने हमारे साथ आए हुए हैं सारे गरीब व्यक्ति हैं,
पैसे वाले होते तो ये खुद चंडीगढ़ रहते, जी। ये गांव में रहते हैं इसलिए गरीब हैं। जी। हम उपायुक्त माध्यम से ये चीज़ें ऊपर तक भेजना चाहते हैं कि भाई ये जो समस्या है इसका स्थायी समाधान करो और सिक्योरिटी और एरियर के तौर पे लोगों को ठगने का काम बंद करे सरकार। और बिजली बोर्ड भी अब छापे मारने की बात है या कोई इस तरह के उठपटांग हरकतें करता है बिजली बोर्ड, किसी का मीटर की कुछ रीडिंग दिखा दी, किसी की मीटर की कुछ रीडिंग, पब्लिक बड़ी परेशान है बिजली विभाग से, जबकि जन्मसिद्ध अधिकार है बिजली का और स्वास्थ्य का जी और शिक्षा का। सरकार ने ये चीज़ तीनों चीज़ें देनी है, हमारा अधिकार है, हम हाथ जोड़ के नहीं मांग रहे हैं। इस देश में जो पैदा हुआ उसका ये संवैधानिक अधिकार है, बिजली मिलना उसको, शिक्षा मिलना, स्वास्थ्य मिलना। लेकिन इन सारी चीज़ों में सरकार फेल होती आई और ये सरकार भी फेल है। हम उपायुक्त माध्यम से ये चीज़ें दुरुस्त कराना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इनका समाधान किया जाए। उपायुक्त महोदय से आप मिलेंगे, अगर आपका समाधान समय रहते नहीं होता है तो क्या कुछ कदम उठाएंगे? देखिए, ये अच्छा आपने पूछा है। यदि इसका समाधान नहीं होता है फिर हम एक दिन पूरे के पूरे ग्रामीण क्षेत्र के लोग इकट्ठा होंगे और जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने जो हमें दिशा निर्देश देंगे कि अब ये करना है जी। वो करेंगे। वो ये कहेंगे कि बिल रोकने हैं तो हम बिल भी रोकेंगे, वो ये कहेंगे सड़क रोकनी है तो सड़क भी रोकेंगे, वो ये कहेंगे बिजली दफ्तर रोकना है तो हम बिजली दफ्तर भी रोकेंगे। जो हमारा ग्रामीण परिवेश इकट्ठा हो गया, जो आदेश देगा, ये सारे सरपंच साथी यहाँ पे खड़े हैं, जो आदेश देगा उन आदेशों की पालना करते हुए हम कड़ा फैसला लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे यदि ये कार्य नहीं किया गया तो उपायुक्त महोदय द्वारा। जी धन्यवाद। तो ये फोगाट गांव के सरपंच हैं, इनका कहना है कि समय रहते अगर हमारी इस बात के ऊपर ध्यान प्रशासन ने नहीं दिया तो कड़ा कदम उठाने के लिए हम मजबूर हो गए। और भी साथी हैं, उनसे बात करेंगे। और साथी हैं जो बिल भी हाथ में लिए हुए हैं, जो बिल आए हुए हैं, बात करते हैं। जी सर। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद बा, ठीक है। छोड़ दो जी, बोलिए। मैं सरपंच कमोद जी। ठीक है, अनिल मेरा नाम है। हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं डीसी मैडम को। जी। पूछिए। तो आप ज्ञापन देने के लिए बिल भी आप साथ लेके आए। एक बार मैं मेरे साथी से कहूँगा कि बिल की तरफ एक बार कैमरे को कर दें। ये वो बिल हैं जो गांव वासियों के आए हुए हैं। इसके अंदर 1000 रुपये की जो राशि है वो एक्स्ट्रा इन्होंने सिक्योरिटी फीस के नाम पर लगाई गई है। जी। तो आज आप उपायुक्त महोदय से मिलेंगे, उसके बाद क्या रुख रहने वाला है उपायुक्त महोदय से मिलने के बाद? मिलने पहले तो उसकी बात सुनेंगे वो क्या बोल रही है, नहीं तो हम कोई ऐसा ठोस कदम उठाएंगे, या तो रोड जाम करेंगे या फिर बिल बिल्कुल बंद करेंगे भरना। जी ठीक है। ये बिल दूसरा आया है या पहला आया है? ये चौथा बिल हमारा। चौथे बिल में मतलब बढ़ी हुई राशि आई है। हर बिल में राशि बढ़ती है, उतनी बढ़ती है। ये बिल भर रखा है पहले में, इसमें भी इतना ही है, उससे अगले बिल में भी उतनी राशि अभी तक किसी ने ये बिल भरा भी है या आप उसके लिए कहीं पिछला बिल भरा है? अब की बार किसी ने बिल नहीं भरा है, खाली हमें डीसी मैडम का आसपास लेने आए, वो क्या बोल रही है उसके बाद हमें अगली। तो शुरू में आप बिल भर चुके हैं तो उस समय आपने विरोध नहीं किया कि ये किस लिए चार्ज लगाया गया? हमने ये सोचा था कि पहली बार आएगा, परंतु हमने वहाँ जाकर पूछा तो बोला साल भर के लिए यही बिल आएगा। जी, हर बार राशि बढ़ के आएगी। सचिन है जी। तो इनका कहना है कि हर बार बिल ऐसा ही आ रहा है। एक बार तो कई लोगों ने ऑनलाइन था भर दिया है ये सोच के कि आगे नहीं आएगा, लेकिन हर बार ये बिल ऐसे आ रहा है। उसको लेकर आज उपायुक्त महोदय से आज लगभग फोगाट सांजरवास गांव की पंचायतें हैं वो आई हैं, कमोद की पंचायत आई हैं, ग्रामीण आप देख सकते हैं चारों तरफ कितनी संख्या में ग्रामीण आए हुए हैं। सभी का ये कहना कि ये बिल जल्द से जल्द ख़त्म होने चाहिए, अन्यथा कोई कड़ा कदम उठाया जाएगा। एक भाई और जुड़े हैं हमारे साथ जो पंचायत रूप में आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम? हाँ जी, मेरा नाम विनोद कुमार। कौन से गांव से? कमोद गांव से बिलोंग करता हूँ जी। मैं हर बिल कंटिन्यू भरता हूँ जी। जी। पीछे का जो बिल है, इससे पीछे का वो 17,000 रुपये है, 2200 यूनिट दिखा रखी है हमारे मीटर में। घर का बिल है आप? घर का बिल है जी, घरेलू बिल है ना। तो हमने कोई चनाई वगैरह लगा रखी ना कोई सी फैक्ट्री लगा रखी घर पर, ताकि इस प्रकार का बिल आ जाए। तो मेरा जो इससे अगला बिल आया अभी आया है ये 3,000 रुपये आया है जी। तो पीछे का सिस्टम उठा कर बिलों को उठा करके जो आगे का जो मेरे 1-2 बिल देख करके मेरे जो 17,000 रुपये बिल आया इसको ठीक किया जाए। मैं जनाब से यही गुजारिश करूँ मेरी। तो ये जो 1000 रुपये का जो सर्विस चार्ज बिल है वो आपका हाँ, ये भी मेरा भी लगा हुआ है जी। तो 17,000 का जो आपका बिल है उस बारे में आप जाकर
बिजली हाँ, दफ्तर उससे में बात बिजली करी विभाग से अधिकारियों से मिला हूँ मैं, लेकिन उन्होंने मेरे को कहा भाई तुम्हारा मीटर तो ये रीडिंग दिखाए हुए है जी। लेकिन ऑलरेडी मेरा मीटर रीडिंग दिखा रहा है ये, लेकिन उसके अंदर कोई फॉल्ट है जी। जी। आज से पहले 17,000 रुपये नहीं आया जी, कभी 2 महीने का बिल। आज ये पहला बिल है जो 17,000 रुपये मेरा आया हुआ है, इसलिए मैं इस बिल से परेशान हूँ, ताकि मेरे बिल को ठीक करवाए भाई। यही आप भाई का कहना है कि जो 1,000 रुपये चार्ज लगा है वो तो अलग है, लेकिन मेरा जो घर का ही बिल है वो 17,000 रुपये का है, जबकि ना ही मेरे घर में कोई चेजा लगा हुआ है, ना ही किसी प्रकार की और अलग से बिजली का कार्य हम कर रहे हैं, जिससे कि इतना बिल आया। पहले कभी इतना बिल नहीं आया है, तो कहीं ना कहीं इनके मीटर की जाँच करवा के उसको भी ठीक करवाया जाए। बौंद ब्लॉक की जो 24 पंचायतों के व्यक्ति उपायुक्त महोदय से मिलने के लिए आए थे, वो मिल चुके हैं। उसके बाद आज क्या कुछ आश्वासन मिला है ये जानने की कोशिश करते हैं। जी, मैडम से मिले हैं, क्या आपको आश्वासन मिला है? अभी हम उपायुक्त जी से मिले हैं और पॉजिटिव वे में उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि भाई यहाँ बहुत जल्द एससी को और एक्शन जो बिजली बोर्ड है उसको यहाँ पे बुला के, और जो एडवांस सिक्योरिटी के नाम पे जो गोरख धंधा चल रहा है इसको बंद कराने का काम मैडम ने ये आश्वासन के साथ हमें कहा है कि बहुत जल्द इसका समाधान कर देंगे। जी, तो अब क्या लगता है मैडम की बातों से, क्या आश्वासन जो मिला है वो काम हो पाएगा? देखिए, आश्वासन हर चीज़ का अच्छा होता है। जी। अब उपायुक्त जी ने खुद ने ये कहा कि भाई मैं पर्सनली इसको देख के और इसको सॉर्ट आउट करेंगे, तो वो एक पॉजिटिव वे है। अभी हम इंतज़ार में है कि 1 हफ्ते तक क्या रहता है। यदि इस आश्वासन ये केवल आश्वासन रहेगा, फिर हम सारे 24 के 24 गाँव की एक महापंचायत बुलाएंगे, उसमें जो भी निर्णय जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो लेंगे, उस निर्णय को मानते हुए हमें चाहे बिजली बिल भरना बंद करना पड़े, चाहे रोड जाम करना पड़े, और चाहे बिजली विभाग को तालाबंदी करनी पड़े, जो भी उनका आदेश होगा उस आदेश के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। बिल्कुल जी, धन्यवाद। तो ये 24 गांव के बौंद ब्लॉक की जो पंचायतें थी वो थी, इन्होंने कहा है कि अगर हमारी समय रहते सुनवाई नहीं रहती है तो हम एक महापंचायत करके और प्रशासन को दिखाने का काम करेंगे कि हम चाहे हमें बिजली का बिल ना भरना पड़ो, चाहे केस लगवाने पड़ो, लेकिन जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। दादरी दस्तक हर प्रकार की खबरें दिखाने के लिए तत्पर है। धन्यवाद।